अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। इन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। एब्सोल्यूट x इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन सोल्यूशन। तो ये ट्रू बात है, इसको हम ट्रू कहेंगे। ये क्यों ट्रू है? ट्रू इसलिए है कि जो 0 होता है उसके साथ माइनस का साइन नहीं आता, तो इसलिए 0 के अलावा जो भी वैल्यू होगी वो दो सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन में। अगर 0 ना होता, कोई और वैल्यू होती, तो वो एक सोल्यूशन माइनस का होना था और एक प्लस का होना था। लेकिन 0 क्योंकि माइनस का होता नहीं है तो इसलिए इसका ओनली वन सोल्यूशन होगा जो कि 0 होगा। 0 क्यों माइनस का नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी डिजिट 0 से जितना दूर हो उतनी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो ये जो 0 है वो 0 से 0 यूनिट दूर है, तो इसलिए ये ना तो माइनस का होगा और ना ही ये इसके साथ माइनस का साइन लगना है। तो इसलिए ये इसका एक ही सोल्यूशन आना है जो कि 0 होगा। तो इसलिए ये वन सोल्यूशन होगा और इसीलिए इसका जवाब ट्रू होगा। नंबर 1 का जवाब ट्रू है। यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू और ये जो नंबर लाइन बनाई थी इसको रेस कर देंगे। और पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 अब हल करेंगे। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशंस। तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन जो होती हैं उनके दो सॉल्यूशन होते हैं। तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया है कि इसका जो ये भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है जो कि 0 है। एब्सोल्यूट x इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन सिर्फ सिंगल है, तो इसलिए तमाम की नहीं होती। यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। पार्ट नंबर 3, द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। ये तो ट्रू बात है। दो ही वैल्यू होती है एब्सोल्यूट इक्वेशन की, एक माइनस वैल्यू होती है और एक प्लस वैल्यू होती है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसका मतलब ये होता है कि ये 2 है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 2 है, तो ये 0 से कितने यूनिट दूर है? तो ये जो 0 से 1 और 2 यूनिट दूर है, या फिर इस तरफ 2 यूनिट दूर है, -1 और -2 यहाँ पर है या ये यहाँ पर है, तो ये दोनों ही इसके सोल्यूशन हैं। तो ये बात ट्रू है। यहाँ पर इसको हम लिख देंगे कि ये ट्रू बात है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इक्वल टू होती है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। ये ट्रू सोल्यूशन है। किस वजह से ट्रू है? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो फासला होता है 0 से। ये दो डिजिट 0 से इस तरफ है, नहीं तो फिर इस तरफ है दो डिजिट, या तो ये प्लस का है तो या तो ये माइनस का 2 है। तो इसका दो सोल्यूशन होंगे, यही इसका आंसर है कि ये बात ट्रू है। यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू और इस नंबर लाइन को अरेज कर देंगे। यहाँ पर ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जब हम पढ़ा करते थे तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये रहती थी कि यार ये जो हमारे उस्ताद साहब हैं ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि यार ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती, तो दूसरी तरफ ये खुद ही कह रहे होते हैं कि यार ये एक बार ये प्लस होती है और एक बार ये माइनस होती है। तो ये क्या है? ये आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये उस वक्त एक बार प्लस और उस वक्त एक बार माइनस आएगी जब ये निशान खत्म हो जाएगा। ये निशान खत्म होने के बाद, ये एब्सोल्यूट का निशान जब खत्म होगा, जब इससे ये बाहर आएगी ये वाला, तब ये दो आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एब्सोल्यूट का निशान हो और ये इज इक्वल टू आ जाए माइनस के।
तो जब इसका ये हल किया जाएगा, एब्सोल्यूट का निशान को हल किया जाएगा, उसके बाद ये प्लस और माइनस के इक्वल आएगा, प्लस और माइनस आएगी। जब इसको हम खत्म कर देंगे, जब ये निशान खत्म होगा, उसके बाद ये एक वैल्यू प्लस की आ जाएगी और एक वैल्यू माइनस की आ जाएगी। पार्ट नंबर 4, द इक्वेशन एब्सोल्यूट x minus 4 is equal to -4 has no solution। तो ये बात दुरुस्त है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो माइनस में नहीं आती होती, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव में आया करता है। तो यहाँ पर ये ठीक लिखा हुआ है, इक्वेशन x minus 4 is equal to -4 has no solution। तो क्योंकि ये माइनस में एब्सोल्यूट वैल्यू है इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये ट्रू बात है यहाँ पर, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आती है, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव आया करता है। यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। उसके बाद 5वां पार्ट, द इक्वेशन 2x minus 3 is equal to 5 is equivalent to 2x minus 3 is equal to 5 और 2x plus 3 is equal to 5। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी इसको हल करके भी हम देख लेते हैं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है 2x minus 3 की। तो जब ये इस बार, ये जो बार है, ये 2 बार एब्सोल्यूट के निशान है, ये जब इसमें से इसको बाहर निकालेंगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा, या तो ये +5 के इज इक्वल टू आ जाएगा, जिसको कि हम सिर्फ 5 लिखते होते हैं, प्लस साइन नहीं डालते, और या इसकी वैल्यू -5 के इक्वल आ जाएगी इस सारी इक्वेशन की। 2x minus 3 इज इक्वल टू -5, यही 2 वैल्यू ही इसकी आएंगी। और जो भी सोल्यूशन ये लिखा हुआ है इसके बराबर ये नहीं आएगा, क्योंकि ये -5 के बराबर आया है एक बार, और एक बार सिर्फ 5 के बराबर आया, लेकिन 2x plus 3 नहीं हुआ। ये 2x plus 3 नहीं हुआ, ये वही रहा है। तो इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे और इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको हम अरेज कर देंगे। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि हल हो चुका है, और उसके बाद अगली क्वेश्चन 2 हल करेंगे।